लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या कर रहे थे भाई, छोटे मोटे फॉर्मूले बेस पे अपन एग्जांपल कर रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मोल कैलकुलेट करने के अभी तक मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं। कौन से? मोल मीन्स व्हाट, मोल मीन्स इतना ही मीनिंग समझ लो। जैसे डजन का मीनिंग व्हाट, 12, तो वैसे मोल का मीनिंग व्हाट, Na नंबर्स। मोल के वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं? इफ़ गिवन मास देन डिवाइड बाई मोलर मास, वेदर मॉलिक्यूल और एटम, कोई भी हो। अगर मान लो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो उस केस में क्या कर देना, नंबर गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई Na। तो मोल के 2 फॉर्मूले बन गए। उसके ब्याह पे अपन काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्लियर होगी ये बात? चलो बच्चों, और अपन आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं अपन, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको। क्लियर है? एक बच्चों गैस इक्वेशन होती है जो PV = nRT से लिखी जाती है। अभी आप ये मत सोचो कि ये आई कहाँ से है, ये गैसियस स्टेट के चैप्टर में आती है और इसको ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम है इसका? आइडियल गैस इक्वेशन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन। वेयर P इज़ व्हाट, तो P इज़ प्रेशर। P यहाँ पे क्या है? प्रेशर है। V इज़ व्हाट, तो V इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम, कितनी गैस है ना, कितने वॉल्यूम में। N जो है ना यहाँ पे, दैट इज़ नोन एज मोल। ये N जो है ना वो मोल होता है, और जो ये R होता है ना बच्चों, ये कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है गैस कांस्टेंट। क्या नाम होता है इसका? गैस कांस्टेंट। एंड टेम्परेचर T इज़ व्हाट, टेम्परेचर। ये जो आपको लिखने हैं ये सब, क्लियर है बात? ओके, यहाँ पे इसका क्या रोल है एक्चुअली अंदर, पहले अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये जो P है ना बच्चों, ये प्रेशर, आप इसको किस किस में ले सकते हैं, आप इसकी क्या क्या प्रेशर की यूनिट्स होती है। बेसिकली प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, आप प्रेशर का मीनिंग क्या समझते हो? पर एरिया पे कितना आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, उसे अपन प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर कौन आएगा? फोर्स डिवाइड बाई कौन आएगा? एरिया, दैट इज़ नॉन एज प्रेशर। कितना प्रेशर लगा रहे हैं अपन, है ना? तो प्रेशर लगाने का मतलब इनडायरेक्टली फोर्स लगाना, बट पर एरिया पे आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ नॉन एज प्रेशर। अपने पास 2 टाइप की यूनिट होती है बच्चों, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एक SI यूनिट होती है और एक अपने पास जैसे मतलब एक MKS में चलता है और एक अपने पास CGS में चलता है ना। ओके, ये जो फोर्स होता है बेसिकली अगर न्यूटन में बात करते हैं अपन, और एरिया जो होता है वो किस में? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, m² हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की क्या होती है? यूनिट होती है। मेरी बात समझ में आई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट? प्रेशर। अब इस प्रेशर को और भी तरीके से लिया जा सकता है। केमिस्ट्री में बेसिकली प्रेशर जो है ना वो ATM में भी चलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का शॉर्ट में नाम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, जस्ट आप थोड़ा थोड़ा ऐसे याद करो कभी, ये प्रेशर किस किस में अपन मेज़र कर सकते हैं। प्रेशर सर बेसिक यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन प्रेशर को अपन ATM में भी बात करते हैं। क्लियर है? प्रेशर को अपन ATM में, भाई यहाँ इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर है? तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। एक बच्चों अपन बार में भी लिखते हैं, 1 बार। बार इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ प्रेशर एंड 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओनली। इसका मतलब आपको मैंने बोला कि ATM बड़ा होता है या बार, तो बोलेंगे सर स्लाइटली थोड़ा सा ATM बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या आता है 1.013, बहुत ही माइनर से बड़ा है। इसका मतलब 1 ATM और 1 बार ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और जहाँ पे भी बार लिखा रहता है उसे अपन 1 ATM कंसीडर करके ही आंसर देते हैं। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि भाई ज़्यादा बड़ा कौन होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए इतना बड़ा होता है। ये जो प्रेशर अपन मेजर करते हैं ना बच्चों, इनके लिए अपने पास लैब में एपरेटस होते हैं, बेसिकली मैनोमीटर, बैरोमीटर, ये जो अपने पास एपरेटस होते हैं उनके थ्रू अपन प्रेशर कैलकुलेट करते हैं।
और ये बच्चों एक बार ऑब्जर्वेशन किया गया, आपने बैरोमीटर लिया। बैरोमीटर कुछ इस टाइप का सीन होता है ना, बैरोमीटर एक ऐसा होता है, वो यू टाइप की उसमें ट्यूब होती है और उसको ना यहाँ पे मान लो उन्होंने मरकरी फिल किया। मरकरी का मतलब एक एलिमेंट है जो आप थर्मोमीटर में देखते हो, है ना, मरकरी, Hg रिप्रेजेंट करते हैं अपन, लेकिन उसका नाम क्या है, मरकरी। इस मरकरी के अंदर है ना उन्होंने जैसे कि क्या किया, उन्होंने ना एक ट्यूब ली और इस ट्यूब के अंदर उन्होंने फिल की मरकरी, और यहाँ पे एकदम बिल्कुल यहाँ तक फिल कर दी, एकदम बिल्कुल यहाँ तक फिल कर दी। बाद में इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे डिप कर दिया। तो ऐसा जब डिप किया उसके अंदर, तो उन्होंने देखो क्या नोटिस किया, अगर कुछ ये थोड़ी नीचे आ गई है ना, थोड़ी थोड़ी तो देखो निकल गई भाई, थोड़ी थोड़ी तो ऐसे बाहर जाती गई, बाहर जाती गई, बाहर जाती गई, है ना। लेकिन एक टाइम थोड़ी ऐसा थोड़ी आएगा जब ये पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली नहीं होगी बच्चों। वो कब रुक जाएगा, जब प्रेशर डिफरेंस सेम हो जाएगा। अभी दोनों साइड मान लो प्रेशर बराबर हो जाता है तो कोई चीज़ रुक जाती है। अभी फ्लो किसी का होता है ना, मान लो एयर का फ्लोर है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है कि इधर प्रेशर सर ज़्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो डेफिनेटली उधर वो मूव करती है। तो ये जब ऐसा किया गया तो ये नोटिस किया गया बच्चों कि यहाँ पे ना उसका कॉलम जो है ना बाहर, वो कितना आया, 76 सेंटीमीटर आया। कितना आया बच्चों, 76 सेंटीमीटर आया। और यहाँ पे ये तो ओपन था, देखो यहाँ पे खुला पड़ा था, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा था एटमॉस्फेयर का, एंड दैट इज नोन एज 1 atm। और ये डिसाइड हुआ फिर कि 1 atm और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज इक्वल। इट मीन्स एक बार एक वर्ड और बोला जाता है बच्चों, क्या, कि 1 atm इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। जब मर्क्यूरी के अंदर डिप किया गया तो उसका 76 सेंटीमीटर कॉलम आया। इन द बिहाफ ऑफ दैट मेजरमेंट वी कैन से द 1 atm इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, अगर मैं इसे mm में बात करूं तो 1 atm इज इक्वल्स टू 76 mm ऑफ Hg। mm का मतलब समझ गए, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, है ना। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। तो मैं एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, चलेगा ना इसे थोड़ा बहुत। ओके, बाद में और अपने पास प्रेशर की क्या यूनिट होती है, तो बोलेंगे 1 टोर। एक अपन टोर में भी मेजरमेंट करते हैं, एक्चुअली के अंदर 1 टोर को बोला जाता है 1 mm ऑफ Hg। तो अगर आपसे मैंने पूछा अगर 1 atm में कितने टोर होंगे, तो बोलेंगे 76 टोर होंगे, बराबर है। ये बच्चों प्रेशर की कुछ यूनिट्स होती है जो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या क्या बताया, प्रेशर इज व्हाट, पर एरिया पे कितना आप फोर्स लगा रहे हो, दैट इज नोन एज प्रेशर। और ये प्रेशर वर्ड किसके लिए यूज़ लिया जाएगा, बेसिकली गैस के लिए यूज़ लिया जाएगा। PV इज इक्वल्स टू nRT। अपने पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसमें P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। ये सब मैं बातें यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बस आपको याद तो रहे कम से कम। कभी ATM प्रेशर की सर यूनिट है, बार प्रेशर की यूनिट है, टोर प्रेशर की यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर ऑफ Hg भी प्रेशर में लेते हैं सर। प्रेशर को लेने के तरीके केमिस्ट्री में बहुत है, बट जो कॉमन तरीका ना बच्चों वो हमेशा ATM है, क्योंकि अपन केमिस्ट्री में ATM में वर्क करते हैं हमेशा, प्रेशर में मोस्टली, ठीक है ना। तो ATM में आपको ज़्यादातर लिखा हुआ मिलेगा 5 atm प्रेशर, 2 atm प्रेशर, 25 atm प्रेशर, और फिजिक्स में हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर चलेगा। क्लियर है ये बात। ओके, प्रेशर की बात खत्म। सेकेंड थिंग उसमें कौन आएगा बच्चों, V इज़ व्हाट, V इज़ वॉल्यूम। V इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब समझ गए, वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में, ml में, ये बात तो सभी को पता है ना। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ये बात तो सभी जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में बच्चों एक डिसाइड किया गया कि जैसे कि मान लो एक छोटा सा बॉक्स लिया गया, क्लियर है, ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया गया, ये भी बच्चों 1 सेंटीमीटर लिया, और उसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर लिया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें फिल किया गया पानी, तो ये आइडिया लगा कि इसमें 1 ml पानी आया। दैट्स वाई रीज़न ऐसा बोला जाता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, या फिर इसको इन शॉर्ट ऐसे भी बोला जाता है 1 cc। तो 1 cc का मतलब कहीं पे भी cc लिखा रहता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक।
सेंटीमीटर क्यूबिक विच इज नॉन एज cm क्यूब। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml। आपके बच्चों घरों के ऊपर ही ऊपर टंकी रखी रहती है ना, वो कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है ना। तो वो जनरली क्या होती है, वो मीटर में लेते हैं अपन। जैसे कि मान लो बॉक्स बड़ा सा होता है वो टंकी, है ना, तो उसमें क्या होता है, तो बोलेंगे उसमें सर ये वाली साइड ऑलमोस्ट 1 मीटर की होती है और ये वाली भी 1 मीटर की होती है और हाइट भी उसकी ऑलमोस्ट 1 मीटर की होती है। हालांकि वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, बट मैं आइडिया बता रहा हूँ, पहले ऐसा होता था, बराबर है। तो 1 मीटर क्यूब, उसमें पानी कितना आता है, तो जनरली बच्चों उसमें पानी आता है 1000 लीटर। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1000 लीटर। ओके बच्चों, मैंने आपसे पूछा कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब क्या, तो डेसी का मतलब 10 की पावर -1, है ना। तो अगर मैं पूछा कि 1 डेसीमीटर क्यूब चाहिए मुझे, तो ये देखो 1 × 10 की पावर -1 मीटर और क्यूब, ऐसे करोगे ना तो 10 की पावर -3 बन गया, तो बोलेंगे 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, बराबर है। और मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो -3 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो बोलेंगे ये तो कैंसिल हो गया। तो इनडायरेक्टली आपको क्या पता चला, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 लीटर अपन लेते हैं। क्या मेरी बात ठीक लगी आपको? ओके, वॉल्यूम बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर लीटर में लिया जाएगा और फिजिक्स में क्या लिया जाएगा, वैसे वॉल्यूम होता क्या है बच्चों, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। और एरिया में हमेशा स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब आना है। इसलिए मीटर क्यूब में लेना, सेंटीमीटर क्यूब में लेना, ये फिजिक्स की बातें हैं, लीटर में लेना केमिस्ट्री की बातें हैं, ठीक है। ओके, देखो क्या क्या खत्म हो गया, वॉल्यूम खत्म हो गया, प्रेशर खत्म हो गया। उसके बाद में एन तो क्या है बच्चों, मोल है। आर यहाँ पे क्या है, पहले टेम्परेचर की बात करेंगे अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल टी की बात करेंगे। टी इज़ व्हाट, टेम्परेचर, टी इज़ व्हाट, टेम्परेचर। यहाँ पे क्या टी रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है बच्चों डिग्री सेल्सियस, है ना, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अपने पास बच्चों केल्विन। क्लियर है ये बात? तो ऐसे करके जो लिखा जाता है ना उसे बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। और जो के करके लिखा जाता है ना ऐसे के, उसको बोलते हैं केल्विन टेम्परेचर। और जो एफ करके लिखा जाता है ना उसे बोलते हैं बच्चों फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन इस टाइप से आप बोल सकते हो कि डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई 5 एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9। ये एक आपको रिलेशन मैंने बताया है, इस रिलेशन के थ्रू आप एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। लेट सपोज मान लो मैंने आपको बोला कि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिवाइड बाई 5, मैंने पूछा मुझे फ़ारेनहाइट में बताओ कितना है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर देना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, कौन सा, जो केल्विन टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करते हैं। बेसिकली ये 273.16 होता है, लेकिन अपन इतना नहीं करेंगे ना, अपन जस्ट 273 उसमें ऐड कर देना, तो जो भी आपको मिलेगा वो केल्विन में आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केल्विन में। जैसे मैंने बोला रूम टेम्परेचर कितना, तो बोलेंगे जनरली सर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मैंने कहा डिग्री सेल्सियस में नहीं, आप बताओ केल्विन में कितना, तो 25 में आप क्या ऐड कर देना, 273 ऐड कर देना, तो बोले कितना हो जाएगा सर 298 केल्विन, 298 केल्विन। क्या मेरी बात ठीक है? और जो ये आइडियल गैस इक्वेशन ली जाती है ना बच्चों, इसमें जो ये टी लिया जाएगा ना, टी है ना, ये हमेशा ही कौन सा लिया जाएगा, केल्विन वाला ही लिया जाएगा।
ये हमेशा ही कौन सा लिया जाएगा, केल्विन के अंदर ही लिया जाएगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे भी रखा है ना, तो भी आपको किस में लेना पड़ेगा, इसमें लेना ही पड़ेगा। क्लियर हुई बात ये? ओके, अब आर की बात करते हैं अपन, आर की। क्या आर इज व्हाट? आर एक गैस कांस्टेंट है। आर इज व्हाट? गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन का एक कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स में काम कर रहे हो या फिर केमिस्ट्री में। मीन्स व्हाट, यूनिट कैसे ले रखी है। जैसे कि बच्चों मान लो आप एसआई में काम कर रहे हो, जैसे प्रेशर आपने ले रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। और टेम्परेचर तो बच्चों हमेशा केल्विन में लिया जाता है। लेट सपोज टेम्परेचर आपने ले रखा है केल्विन में, ठीक है। और आपने मान लो वॉल्यूम ले रखा है मीटर क्यूब में। इसका मतलब ये तो फिजिक्स के डेटा हो गए, ये तो किसके डेटा हो गए, फिजिक्स टाइप डेटा हो गए। और एन होता है, तो एन तो क्या होता है बच्चों, मोल होता है। उसको तो आप किस में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं बोल सकता मैं मोल को इसमें लूँगा, है ना। वो तो CGS MKS कुछ नहीं होता। मोल तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, नंबर होता है जस्ट। अगर ऐसा कभी हुआ तो उस केस में जो बच्चों ये आर की वैल्यू ली जाती है वो 8.314 ली जाती है। कितनी ली जाती है, 8.314 ली जाएगी। क्या मेरी बात ठीक लगी आपको? और अगर आप केमिस्ट्री में काम कर रहे हो तो केमिस्ट्री में प्रेशर मैंने आपको क्या बताया, किस में लिया जाएगा बच्चों, ATM में काम करना आपको, ठीक है ना। टेम्परेचर तो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, केल्विन में ही लिया जाएगा। और वॉल्यूम बताओ किस में लिया जाएगा, केमिस्ट्री में लीटर में लिया जाएगा। ये लीटर में ले लिया। एन तो क्या है बच्चों, मोल, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। इन दैट केस आर विल बी टेकन 0.0821, 0.0821 विच इज़ नियरली इक्वल टू 1/12। ये एक्चुअली के अंदर वैल्यू जो है वो नियरली किसके इक्वल है, 1/12 के। इसलिए अपने जल्दी में कैलकुलेट जब करते हैं तो उसको अपन 1/12 लेके आंसर दे देते हैं। बराबर है ये बात? थोड़ा इतनी बातें समझ में आई। अब एक अपने पास एक एवोगैड्रो नामक बच्चों साइंटिस्ट था, है ना। उस एवोगैड्रो ने बड़ी खूबसूरत बात बताई, एवोगैड्रो। और उसने एक अवधारणा दी विच इज नोन एज हाइपोथेसिस। इसने क्या बताया एवोगैड्रो ने, अवोगाद्रो एवोगैड्रो, है ना। इसने ये बताया कि आप है ना अगर कोई गैस लोगे, जैसे कि मान लो दो गैसेस स्टेट में, मान लो एक कोई गैस ऑक्सीजन है और दूसरी गैस लेट सपोज कोई मीथेन है मान लो। उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। लेट सपोज इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो और प्रेशर कांस्टेंट रखो, आप इनको चेंज मत होने दो। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट हुआ, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ two gases have equal number of molecule, equal number of molecules। ये उसने बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई बच्चों। और molecules के नीचे अंडरलाइन कर लेना। उसका ये कहना था कि अगर मान लो आपने कोई दो बीकर लिया, बराबर है, यहाँ पे भी एक आपने बीकर लिया। इस बीकर में चाहे आप रेदर देन कोई भी रिस्पेक्टिव कोई भी गैस डाल दो। लेट सपोज मैंने इसमें CO2 डाल दी, मैंने इसके अंदर कोई दूसरी गैस डाली, लेट सपोज मैंने बच्चों O2 गैस डाली, ठीक है ना। दोनों में गैस अलग है, नेचर अलग है, सब कुछ अलग है, बट दोनों के दोनों बॉक्स के लिए टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। रूम टेम्परेचर पे अगर मैं कर रहा था तो ये और ये दोनों सेम टेम्परेचर पे अपने नोटिस कर रहे थे। और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी कांस्टेंट लग रहा था मान लो, ठीक है ना। और अगर आपने बोला कि इसका वॉल्यूम सर V है और इसका भी वॉल्यूम V है, देन अपन बिना देखे बोल सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल जितने भी होंगे CO2 के उतने मॉलिक्यूल O2 के होंगे। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, देन टू गैसेस हैव इफ इक्वल वॉल्यूम देन डेफिनेटली हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा एवोगैड्रो ने बताया। ओके, तो ऐसा अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों हो रहा है,
क्या मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है आपको ऐसा क्यों हुआ, मॉलिक्यूल्स इक्वल क्यों हो रहे हैं भाई? मॉलिक्यूल बच्चों इक्वल इसलिए हो रहे हैं कि ये तो मानते हो ना कि जैसे कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी एक गैस इक्वेशन है, ठीक है। आपने क्या बोला, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो होता है कांस्टेंट, तो इसका मतलब V और N में डायरेक्टली रिलेशन हो गया। अगर N बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो N बढ़ेगा। इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। और N का मतलब मोल, और मोल को मैं इंटू Na कर दूं तो मॉलिक्यूल्स। क्या मेरी बात सही है? इसका मतलब अगर आपने बोला कि अगर एक का वॉल्यूम V1 है तो फिर उस केस में उसमें मॉलिक्यूल या सॉरी मोल कितने होंगे, N1। और अगर मैं N1 को मल्टीप्लाई कर दूं Na से तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बोलेंगे वो मॉलिक्यूल आ गए N1 लेट सपोज। अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई V2 वॉल्यूम है, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, इफ आई मल्टीप्लाई द एवोगैड्रो नंबर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गैस, लेट सपोज आई से व्हाट इज द रेशियो, तो बोलेंगे V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू Na डिवाइड बाई N2 इंटू Na विच इज इक्वल्स टू N1 बाई N2। क्लियर है? तो बोलेंगे तो वो मोल का रेशियो हो चाहे मॉलिक्यूल का रेशियो, बात तो एक ही है। इसका मतलब आपने ये आइडिया लगाया कि सर V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू N1 बाई N2, ऐसा हुआ। तो अगर आप ये बोल रहे होगे सर मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल वॉल्यूम है, अगर वो खुद ही बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम, इसका मतलब V1 बाई V2 इक्वल, तो ये अगर इक्वल है तो डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, N1 इक्वल्स टू N2 होना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। भाई अगर इन दोनों को इक्वल होगे तो इन दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा ना। दैट्स द रीज़न एवोगैड्रो ने इस टाइप्स की बातें की। इस बात को लिखो बच्चों एक बार आप, चलो बच्चों इतनी बातें समझ में आ गई आपके, है ना, कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी क्या होता है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना। एवोगैड्रो ने क्या बताया कि अगर आप कोई दो बीकर लोगे, उसमें चाहे आप गैस कोई भी ले लो, कोई भी व्हाटएवर, लेकिन अगर उसमें टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट कर रखा है तो उसमें इक्वल वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या लगता है आपको बच्चों, अगर मैंने बोला कि इसके मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो उनके मोल भी इक्वल होंगे क्या? हाँ, मोल तो इक्वल होंगे, क्योंकि मोल को ही तो Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, तो इसकी वजह से वो सब कुछ हो पा रहा था, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको जो ये कहानी बताई थी ना पी वी इक्वल्स टू एन आर टी की, एक्चुअली के अंदर मैं एक ना स्टेटमेंट लिखना चाहता था। वो स्टेटमेंट लिखने की वजह से मैं वो डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता था, ताकि आपके ऊपर पूछोगे सर ये कहाँ से आया हुआ ये, है ना, डेटा, वो चीज़ें समझाने के लिए मैं सब कुछ बता रहा था। वो देखो स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट ये था कि एट एस टी पी या फिर NTP। अब ये मैंने क्या लिखा भाई, STP NTP। STP का मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। मतलब कभी भी अगर आपसे बोलेंगे टेम्परेचर स्टैंडर्ड लेना है, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड लेना है, तो उसे बोलते हैं STP कंडीशन। और NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। अभी के लिए आप इक्वल मान लो, अब 11th के बेसिस पे, आप न्यूमेरिकल के बेसिस पे दोनों सेम ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। अब बोलेंगे क्या होगी कंडीशन, टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉन एज स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर मैं केल्विन में पूछूं तो बोलो केल्विन में, बोलो कैसे केल्विन में लिखा लोगे, इफ डिग्री सेल्सियस इज गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट इन केल्विन, तो बोले 273 ऐड कर दो सर, तो 273 केल्विन। क्लियर है? ओके। प्रेशर, तो बोलेंगे प्रेशर आप किस में अभी काम कर रहे हो, तो बोलेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मतलब ATM होना चाहिए 1 ATM, ठीक है ना। पहले अपन 1 ATM बोलते थे, अभी थोड़ा एक और चेंज किया है। मॉडर्न केमिस्ट्री में STP का मतलब प्रेशर का 1 बार लेते हैं स्टैंडर्ड में, लेकिन अभी मैंने बताया आपको 1 बार और 1 ATM बच्चों ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बस ATM थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। और ये बोला गया कि एट STP और NTP
at STP or NTP the volume occupied by 1 mole gas is equal to 22.4 लीटर या फिर 22, और अगर ml में बात करूं तो इतना आ जाएगा। ये बात ठीक है। अभी लीटर को अगर आपको ml में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 कर दो। ये स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, अगर मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में ये लिख देता ना तो शायद आप थोड़ा सा ये मेरे से क्वेश्चन करते कि ये सर क्या लिखा आपने, ये आया कहाँ से। अगर अब मैं आपसे पूछूँ ये आया कहाँ से, तो बिल्कुल आप बता सकते हो कहाँ से आया। कैसे कि मैं क्या करूँगा कि PV इज इक्वल्स टू NRT चेक करूँगा, क्योंकि अगर आप गैसों की बात कर रहे हो, अगर आप गैस की बात कर रहे हो तो गैस इक्वेशन पे काम किया जा सकता है। अगर आपको बोला गया STP पे काम करना है, STP पे मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन पे, तो प्रेशर कितना होना चाहिए बच्चों, 1 atm होना चाहिए। मैं वॉल्यूम क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मोल मतलब वो खुद ही बोल रहे हैं कि 1 मोल, तो 1 मोल इंटू आर की वैल्यू क्या लोगे, इन केस ऑफ प्रेशर इज गिवन इन ATM देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी 0.0821 and temperature is always in Kelvin, 0 डिग्री सेल्सियस इज द STP, इन केल्विन कितना लोगे 273। यहाँ से जब आप नोटिस करोगे तो वॉल्यूम आपको किस में मिलेगा, लीटर में, और आप चेक कर लेना बच्चों ये 22.4 लीटर ही आता है। और मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं गैस कौन सी, इसका मतलब गैस चाहे दुनिया की कोई भी हो, गैस चाहे दुनिया की कोई भी हो, अगर 1 मोल गैस आप अगर डब्बे में बंद करोगे, 1 मोल गैस अगर आप डब्बे में बंद करोगे और STP पे बात करोगे तो हमेशा उसके अंदर 22.4 लीटर ही गैस आएगी, इरेस्पेक्टिव नेचर ऑफ गैस, चाहे आप गैस कोई भी ले लो। मान लो मैंने बोला कि एक बॉक्स लिया मैंने, इस बॉक्स में मैं कौन सी गैस लूँ, मैं गैस लेना चाहता हूँ बच्चों ओजोन, ठीक है ना, ओजोन। मैंने कोई दूसरा बीकर लिया, मैं इस बीकर में कोई बताओ कौन सी गैस लूँ, बताओ आप बोलो, आपकी इच्छा है वो गैस ले लो। मान लो मैंने इसमें गैस ली बच्चों इस बार नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लियर है, ओके। मैंने बोला ओजोन गैस कितनी ली, तो बोलेंगे 1 मोल ली। कंडीशन कौन सी है भाई, STP, कोई भी टेम्परेचर पे आप काम नहीं कर सकते, कोई भी प्रेशर पे काम नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ STP ही है। तो अगर STP है तो मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ ओजोन या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, चाहे कोई भी हो, हमेशा कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगी, कितना होगी, तो बोलेंगे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब तो आपने वो मोल का एक और नया फॉर्मूला बन गया। क्या मोल फॉर्मूला बना, अगर 22.4 लीटर 1 मोल ऑक्यूपाई करता है तो कल को मैं ऐसा बोलूँ तो 44.8 लीटर होता तो बोले 2 मोल। तो आ कैसे रहे, डिवाइड तो कर रहे हो आप। तो आपके पास आज एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला बच्चों गैस के लिए वैलिड है, फॉर गैस, लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है ये, क्योंकि ये तो इससे आया हुआ है, गैस के लिए ही वैलिड है। फॉर गैसेज एट STP कंडीशन पर अगर आपको मोल कैलकुलेट करने हैं तो आप बताओ कितना वॉल्यूम है, और एक वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करते हैं वो हम जानते हैं, तो वो 22.4 लीटर कर देंगे। या फिर अगर आपको पास ऊपर ml में दे रखा है तो नीचे भी ml में ले लेना। एक नया फॉर्मूला आपके पास बच्चों आज एक तैयार हो गया। तो मोल के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। मोल के कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास, 3 फॉर्मूले हो गए। ओके, कौन कौन से फॉर्मूले याद करते हैं, चलो उनको। If number of particle is given, अगर मान लो आपको पार्टिकल दे रखा है, बराबर है, और मैं चाहता हूँ मुझे मोल मिले। अगर आपको मैंने बोला इतने पार्टिकल है, वो पार्टिकल कोई भी हो सकता है, मैंने बोला इतने एटम है, इतने मॉलिक्यूल है, मोल कैसे निकालोगे, डिवाइड बाई Na। अगर मान लो इस तरफ आना है तो क्या करूँगा मैं, डिवाइड बाई
Na। अगर मैंने आपसे बोला मेरे पास 5 मोल है, बताओ पार्टिकल कितने हैं, तो क्या करते हो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इफ मोल इज गिवन एंड इफ यू वांट टू नंबर ऑफ पार्टिकल देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय Na। आप Na से जैसे मल्टीप्लाई करोगे यू गेट नंबर ऑफ पार्टिकल। इज इट क्लियर? ओके। अगर मान लो आपको मास दिया हुआ, मैंने बोला इतना मास है भाई, किसका, किसी का भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो एटम हो सकता है। इफ मास गिवन मास कोई भी हो सकता है, किसी का भी। अगर मैंने बोला मोल निकालने मुझे, तो मैं क्या करूं भाई, तो इफ मास इज गिवन देन यू वांट टू कैलकुलेट मोल, देन यू हैव टू डिवाइड बाई मोलर मास, ग्राम वाला। इज इट क्लियर? मोलर मास। अगर एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल दिया है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सीधे सी बात है। अगर मैंने बोला कि मुझे ना मोल पता है, मोल कि 1 मोल है, तो उसमें मास कितना होगा, तो बोलेंगे बताओ किसका पूछ रहे हो, जिसका भी पूछ रहे हो उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो इनटू मोलर मास, देन यू हैव टू कैलकुलेट मास, है ना। ओके, तो ये कितना मास होगा उसका। अगर अपन गैस के लिए बात करें, और वो भी गैस कब, एट STP, और वो ओनली किसके लिए होनी चाहिए, फॉर गैस के लिए वैलिड होनी चाहिए। आपको मैंने बोला अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल, देन क्या करोगे, डिवाइड बाई बच्चों 22.4 लीटर, या फिर ml में इतना हो जाएगा, है ना। इफ मोल इज गिवन, 1 मोल में कितना, 22.4 लीटर। मैंने बोला 5 मोल में कितना, तो इंटू 5। इट मीन्स इफ मोल इज गिवन, then if you want to calculate volume of that gas, then into 22.4 liter, or in ml 22400 ml, then you get volume. This is known as Y map. इसे बोलते हैं अपन Y map। और बीच में कौन रहता है बच्चों, मोल रहता है। You have to calculate mole from particles, then ऐसे आ सकते हो, मास से इधर आ सकते हो, वॉल्यूम से भी इधर आ सकते हो, इधर से इधर जाना हो, या इधर से इधर जाना हो, या इधर से इधर जाना हो, तो बीच का रास्ता हमेशा मोल है। आपको मैं पार्टिकल्स दे दूं और पूछूं कितना मास होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मास, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मोल, देन गो फॉर मास। If I write the mass, then and I ask the number of particle, then you have to calculate first mole, then go for number of particle. Is it clear? क्या मेरी बात समझ में आई? ओके बच्चों, अभी अपन क्या करें, क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं ना। क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो 44.8 लीटर CO2, 44.8 लीटर CO2 इज प्रेजेंट, आपके पास इतनी है। कब, एट STP, क्वेश्चन में लिखा रहेगा एट STP। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है भाई, देन कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। उस CO2 का मास कितना होगा बच्चों, तो अभी मैंने बताया था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मोल, देन इनटू मॉलिक्यूलर वेट, देन यू गेट द मास, है ना। चलो ये अपना लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है बच्चों, बराबर है। चेक करके बताओ, दिखाएं कितना आंसर आएगा इसका, फास्ट। इसको डब्बे में बंद कर दे, चलो इसको डब्बे में बंद कर दिए। ओके बच्चों, थैंक यू।